तो हेलो एवरीवन, ये इस संबंध में है कि जब कोई आप फॉर्म भर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल आप कहीं पे एडमिशन ले रहे हैं या फिर कहीं पे आप काउंसलिंग के लिए फॉर्म भर रहे हैं, ठीक है, या फिर साइबर कैफ़े से आप भरवा रहे हैं, खुद भर रहे हैं, कैसे भी भर रहे हैं। तो वहाँ पे जो सारी चीज़ें होती हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप कॉलेज सिलेक्शन कर रहे हैं या फिर आपका जो भी कैटेगरी है, जो भी कास्ट है, अगर उसमें पूछा जा रहा है, ठीक है, तो इस बात का आप ध्यान रखिए। या फिर सर्टिफिकेट नंबर है, ठीक है, सर्टिफिकेट नंबर है, पासिंग आउट ईयर है, पास आउट ईयर है, या फिर सर्टिफिकेट के जो डेट ऑफ इशू है, इन सारी बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए। सारी चीज़ें सही से होनी चाहिए। एक भी चीज़ें अगर मिसमैच हो रही हैं तो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। कॉलेज सिलेक्शन की बात है, जैसे कि आज ही एक कमेंट आया था कि सर फ़ी मैंने सबमिट कर दिया है और फ़ी पे कर दिया है मैंने, और कॉलेज जो सिलेक्शन मैंने किया है वो गड़बड़ हो गया है। जो मुझे 1 नंबर पे रखना था वो मैं 1 नंबर पे नहीं रख पाया या रख पाई। तो क्या अब कुछ हो सकता है? तो ऐसे में कुछ नहीं हो सकता है, ठीक है। एक बार आपको कॉलेज जो आपने सेलेक्ट कर लिया वो सेलेक्ट कर लिया। और बहुत सारे कोर्सेज़ में ऐसा होता है, बहुत सारे कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में ऐसा होता है कि एक बार जो कॉलेज आपको अलॉट हो गया वो अलॉट हो गया, स्लाइड अप का कोई ऑप्शन नहीं रहता। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर 2 साल का कोई कोर्स है, 3 साल का कोई कोर्स है, तो आपको फिर उसी कॉलेज को झेलना पड़ेगा, उसी यूनिवर्सिटी को झेलना पड़ेगा। तो इस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि जो कॉलेज आप चूज़ कर रहे हैं उसको प्रीव्यू करके एक बार देख लीजिए कि आपने सही कॉलेज चूज़ किया या नहीं किया है, ठीक है। उस कॉलेज में अगर 2 साल का कोर्स है तो क्या आप 2 साल उस कॉलेज में झेल लेंगे, जी लेंगे, ठीक है। बाद में उसमें क्या परफॉर्मेंस होगा नहीं होगा वो तो बात की बात है, लेकिन अभी आप जो चूज़ कर रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि आप सही कॉलेज चूज़ कर रहे हैं, ठीक है। सही सही पहले तो सही कोर्स में एडमिशन ले रहे हैं। सही कोर्स में अगर आपने चूज़ कर लिया तो सही कॉलेज का सिलेक्शन करना बहुत ज़रूरी है। सो प्लीज़ अगली बार से इन बातों का ध्यान रखिए। ओके, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।